हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 का साइंस का जय मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि 22-23 सेशन के लिए जारी किया गया है। और हम कर रहे थे इस समय सेक्शन बी को, और सेक्शन बी में हम 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस को कर चुके थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 से, यानी 4 क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के हैं हमारे, उन्हें। तो चलिए सीधे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बेसिक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 में से कोई एक करना है बच्चों आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक विद्युत सेल का चित्र उसके टर्मिनलों को दर्शाते हुए अंकित कीजिए। ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सेल शोइंग इट्स टर्मिनल। तो आसान है, आपको वैसे 12.1 या 12.1 में चित्र मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिलेंडर जैसी शेप बनानी है आपको। ऐसे ऊपर की साइड में एक टर्मिनल बनाना बच्चों, छोटा सा, या प्लस का निशान या माइनस का निशान, यानी एक धनात्मक टर्मिनल, एक ऋणात्मक टर्मिनल, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। और ये हो गया आपका चित्र कंप्लीट। ये छोटा सा चित्र है आपका, ये है आपका 3 नंबर का। मैंने थोड़ा नॉर्मल वे में बना दिया, लेकिन आपको बनाना है अच्छे तरीके से, साफ साफ, ठीक है। और वरना आप फिगर 12.1 आपके चैप्टर में से देख सकते हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही चित्र मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा भाग क्या कहता है? इसका दूसरा भाग है 3 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत की सुचालक हैं, यानी नेम 3 मेटल्स विच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि हम ऊपर भी उदाहरण देख करके आए हैं। आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आयरन, ठीक है, जैसे लोहा बोलते हैं। कॉपर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप जिंक लिख सकते हैं, ठीक है। सिल्वर लिख सकते हैं, चांदी जिसे बोलते हैं। एल्यूमिनियम लिख सकते हैं आप। तो जोन से नाम आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 9, छाया के निर्माण के लिए आवश्यक 3 चीज़ें लिखिए। तो छाया के निर्माण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। अगर आपको याद हो, पहले प्रश्न में भी हमने तीनों चीज़ों का जिक्र किया था। तो पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहले लाइट या प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। लाइट या प्रकाश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो वस्तु है वो ओपेक या अपारदर्शी होनी चाहिए। अपारदर्शी होनी चाहिए क्योंकि उसके आर पार लाइट नहीं जानी चाहिए, ठीक है, या प्रकाश नहीं जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है बच्चों? तीसरी चीज़ एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे वो जो छाया है या शेडो है वो बन सके बच्चों, ठीक है। ये आपकी 3 आवश्यक चीज़ें हैं किसी भी इस तरह की चीज़ को बचाने के लिए बच्चों, जिसे हम स्क्रीन या पर्दा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 भाग में डिवाइड है, यानी 1.5 नंबर का सीधे सीधे हो गया। पहला है, इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? तो इलेक्ट्रिक स्विच या जो हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ करते हैं, उसका मेन कारण ये होता है कि इसके द्वारा हम विद्युत परिपथ को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से उसे परिपथ को बंद या खोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम प्लग या कुंजी भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को। या तो होता क्या है, इसके ऑन करने पर हमारा जो परिपथ है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाती है। और जब वो बंद करते हैं, ऑफ करते हैं हम, तो वो बंद हो जाता है। तो मेन पर्पस क्या है कि परिपथ को पूरा करने तथा परिपथ को बंद करने के लिए विद्युत स्विच का उपयोग होता है, यानी तो कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज़ इलेक्ट्रिक स्विच। फिर है, 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिनमें स्विच लगे होते हैं। नेम 2 इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो ऐसे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका सबसे आसान आपका मिलता है टीवी, फिर उसके बाद कूलर, ठीक है ना। फिर टेबल फैन, अगर किसी के घर में हो तो देख लेना, टेबल फैन वैसे बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको छत वाले यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ये कुछ उदाहरण हो गए किसके, जिसमें इलेक्ट्रिकल स्विच होता है बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिखा रहा है? 3 तरह की इमेजेस दिखा रहा है। और क्या पूछ रहा है ये 2 भागों में, ये पहला भाग इसका पूछ रहा है कि
उपरोक्त 3 चित्र ए, बी और सी का अवलोकन करें। उचित कारण सहित बताइए कि मोमबत्ती किस स्थिति में दिखाई देगी। यानी ऑब्जर्व द अबव 3 फिगर्स ए, बी एंड सी, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट रीजन इन विच सिचुएशन द कैंडल विल बी विजिबल। तो एक प्रश्न में हमने क्या देखा था, सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी लाइट है या प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यहाँ पे कौन सी जगह हमारी दिख रही है, ए वाली स्थिति क्या दिख रही है कि यहाँ पे सीधी रेखा में हमें लिख रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में हमें दिखाई देगा, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो पोजीशन ए ही वो पोजीशन है जहाँ पे जो कैंडल है वो विजिबल होगी, बाकी 2 पोजीशन पे विजिबल नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो चित्र कौन सा है, ए, और स्थिति कैसी दिखाई देगी जिसमें उस पर हमें प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, ये क्या कहलाता है। What change in the path of light takes place when the light falls on a shiny surface? What is this called? तो बच्चों हम सभी को पता है कि जब किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो क्या होता है, वो टकरा करके वापस आती है। सेम चीज़ होती है प्रकाश के साथ भी। जब वो किसी चमकदार सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे पड़ता है तो क्या होता है, वो उसमें से टकरा करके वापस आ जाता है। तो उस हम चीज़ को क्या कहते हैं, या उस जो परिवर्तन होता है मार्ग का, उसको क्या कहलाते हैं, उसको हम कहलाते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन बच्चों, ठीक है। उसे क्या कहलाते हैं हम, रिफ्लेक्शन या परावर्तन, ठीक है। तो बच्चों आपका ये वाला भाग यानी सेक्शन बी का दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सी को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।